नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। 17 मार्च यानी आज दिन सोमवार दिल्ली का जंतर मंतर और प्रदर्शन वक्फ विधेयक बिल के खिलाफ। वक्फ विधेयक बिल 2024 के खिलाफ लगातार विपक्ष और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस इसका विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली में इसके लिए धरना प्रदर्शन बहुत भारी मात्रा में हुआ। हजारों मुस्लिम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ तौर पे कहा है कि ये सिर्फ वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। वक्फ विधेयक बिल 2024 को लेकर लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर होते दिख रहे हैं। इसी बीच AMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि ये बिल टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ओवैसी ने साफ तौर पे कहा कि अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो इस बिल को पारित होने से रोक सकते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या से अवधेश प्रसाद सिंह ने इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि ये एक काला कानून है और हम इसे पारित नहीं होने देंगे। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। विपक्ष लगातार जो है वो गलत फहमियाँ लोगों के बीच फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार जो है वो लोगों की ज़मीन छीन लेगी। फिलहाल क्या हुआ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या रहा आज का प्रदर्शन, क्या रही लोगों की मांगे और आगे क्या हो सकता है, और आखिर ये वक्फ विधेयक बिल को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चांदनी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। AIM-PLB ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस विधेयक को वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। अब जानते हैं क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से धार्मिक, समाज सेवी और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये संपत्तियां वक्फ बोर्डों के अंतर्गत आती हैं जो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। 2024 का संशोधन विधेयक इन संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है। इस संशोधन में वक्फ संपत्तियों का पुनर्निर्धारण, वक्फ बोर्डों की शक्तियों में कमी, वक्फ संपत्तियों की जांच समेत कुछ अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब जानते हैं इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। AIM-PLB समेत अन्य मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। उनका कहना है कि वक्फ बोर्डों की स्वायत्ता पर खतरा है ये विधेयक। साथ में ही सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को अधिग्रहित करना चाहती है। कई प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि यह विधेयक धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण करने की कोशिश है। अब आगे जानते हैं कि इस विधेयक पर सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए यह संशोधन बेहद जरूरी है। इस पर आगे AIM-PLB ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस कानून में बदलाव करती है या इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ाती है। इस खबर में इतना ही। आगे इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।